Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को कंप्लीट किया था और उनकी वन बाय वन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशंस को भी हमने कंप्लीट किया था। आई होप सो आप तमाम बच्चों ने लेक्चर देखा होगा और आप सबको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमारे इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग हमारा बेसिकली आज का लेक्चर है। इसमें हम आज कवर करेंगे इवेपोरेशन को, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ये बेसिकली दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। बेसिकली इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों क्या है बेटा? कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। मतलब इवेपोरेशन में भी लिक्विड ने वेपर में कन्वर्ट होना है और बॉइलिंग में भी लिक्विड ने वेपर में कन्वर्ट होना है। लेकिन फर्क ये है कि एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, एनी टेम्परेचर, इवन कि आइस क्यूब ही क्यों ना हो वहां से भी इवेपोरेशन हो रही होती है। लेकिन बॉइलिंग जब बात करते हैं ना, तो बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है और हर लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, या उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और हर लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक जो है बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड बॉइल करता है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग प्रोसेस तो सेम है, लेकिन इसमें टेम्परेचर की जो बात हमने करनी है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। पहले इवेपोरेशन को मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। इवेपोरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और एक फैक्टर आपकी बुक वालों ने डिस्कस किया हुआ, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इवेपोरेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मैं इवेपोरेशन को कंप्लीट करता हूँ, फिर इसके ऊपर फैक्टर में जो प्रेशर है, इसके अलावा भी फैक्टर्स है, लेकिन हमने पढ़ना सिर्फ प्रेशर को है। तो इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर बॉइलिंग को पढ़ेंगे और बॉइलिंग के ऊपर फिर प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान एक हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इसके बाद ये पोर्शन खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन शुरू हो जाएगा, दैट वुड बी द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड द गैस लॉस। ठीक है, तो वो हम उसको बाद में शुरू करते हैं। पहले जरा हम इवेपोरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज इवेपोरेशन। evaporation अच्छा जी, evaporation जो है ना बेटा, ये बेसिकली कौन करता है? ये बेसिकली लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल करता है। मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाए गैस में। ठीक है बेटा, गैस फेस में कन्वर्ट हो जाए by absorbing sufficient amount of kinetic energy from their surrounding। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? evaporation कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? the process in which the surface molecules of a liquid is escape into gas phase, gaseous phase by absorbing sufficient amount of kinetic energy from surrounding is to be known as evaporation। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या हुआ? ऐसा प्रोसेस जिसमें सरफेस मॉलिक्यूल किसी भी लिक्विड के वो एस्केप हो जाते हैं किसमें बेटा? इनटू गैसियस फेज, या कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैसियस फेज
by absorbing sufficient amount of kinetic energy from surrounding is called क्या है इवेपोरेशन। मतलब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि कन्वर्जन होनी है किसकी बेटा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू, यस, लिक्विड इनटू गैस। बेसिकली लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, ठीक है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं बेटा, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं पहले, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा और फिर कुछ और पॉइंट्स है जो इसमें हमने डिटेल में देखना है। एक्सप्लेनेशन, अच्छा, एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करनी है वो पॉइंट होगा डायग्राम के जरिए हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेरे पास एक कंटेनर है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूं, ये कंटेनर है, ठीक है। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर मैं सपोज करता हूं कि कुछ लिक्विड के, यहां पे कुछ मैंने लिक्विड रखा हुआ है, लेट्स से पानी, आप वाटर कह सकते हैं, ठीक है। ये लिक्विड मैंने रखा हुआ है। अब आपने कुछ चीजें इसमें अंडरस्टैंड करनी है। देखिए, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब होगा क्या बेटा, देखिए, जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है ना, वो मूव करता हुआ सरफेस पे आता है, ठीक है। ये मूव करता हुआ कहां पे आएगा, सरफेस के ऊपर आएगा। अब मैं सपोज करता हूं कि ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे ये जो सरफेस के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल्स है, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब जाहिर बात है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना बेटा, वो सरफेस को छोड़ के स्केप कर जाता है इसमें, एटमॉस्फेयर के अंदर। और जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जाता है या इन द फॉर्म ऑफ गैस जाती है, इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। दिस इज द गैस, ये गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा, और ये जो आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज अ लिक्विड मॉलिक्यूल। ये क्या है, लिक्विड। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे बेटा, यस, क्या होगा बेटा, द काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy of a liquid molecules are not uniformly distributed, ये distributed uniformly नहीं होता, ठीक है। the molecules having high kinetic energy move to the surface of the liquid and escape into air in the form of, क्या है बेटा, in the form of वेपर्स या गैस, ठीक है। वेपर्स भी कह सकते हैं या गैस, ठीक है बेटा। दिस फिनोमेना इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, दिस फिनोमेनन इज नोन एज क्या है बेटा, इवेपोरेशन। इस प्रोसेस का नाम बेसिकली क्या है, इवेपोरेशन। तो मैंने बड़ा सिंपल करके इसको समझा दिया इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स। अच्छा जी,
ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना बेटा, इनको आपने अच्छे से समझना है क्योंकि ये इवेपोरेशन को मजीद एलोबरेट करेगा। ठीक है, पहली बात देखिए, इवेपोरेशन जो है ना एक सरफेस फिनोमेना है, बिकॉज ओनली द मॉलिक्यूल या ओनली द सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड टेक पार्ट इन द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, जो सरफेस पे होगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस phenomenon because only the surface molecule participate in the process of evaporation वाले प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। मतलब क्या है कि सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेशन में हिस्सा लेता है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर ना बेटा वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो एस्केप कर जाता है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, इन इवेपोरेशन the molecules having high kinetic energy escape and leaving behind the molecule having low kinetic energy, therefore the temperature of surrounding क्या होता है बेटा, डिक्रीज होती है। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज भी याद रखिएगा बेटा, क्योंकि हम इसमें हीटिंग नहीं कर रहा होता, ठीक है, ये सराउंडिंग से खुद हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ना, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है बेटा। और याद रखिएगा ये एक इनविजिबल प्रोसेस होती है, इनविजिबल प्रोसेस। आपको मतलब इवेपोरेशन होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा, इसको भी मैं एक पॉइंट भी बना लूंगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको हेडिंग भी दे रहा हूं, दैट इज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग मतलब इवेपोरेशन क्या कॉज करती है बेटा, कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है। तो इसकी जो रीजन लिखने से पहले मैं जरा डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा सिंपल करके समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए आपने एक चीज देखा होगा बेटा कि अगर आप अपना हाथ मुंह धो ले या फिर बात करने के बाद, नहाने के बाद अगर आप फैन के नीचे बैठ जाए, इवन कि आप नहाने के बाद आप बाहर आते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर सराउंडिंग में आते हैं, तो आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, ये बेसिकली इवेपोरेशन की वजह से होता है। इसके अलावा आपने एक और चीज भी देखा होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपके हाथ के ऊपर कोई वोलेटाइल लिक्विड अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, ठीक है, तो पेट्रोल अगर आपके हाथ के ऊपर लग जाए तो आपको ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से एसीटोन है, जो नेल पॉलिश रिमूवर जो यूज करते हैं, उसको भी अगर आप हाथ लगा लें तो आपको ठंडक महसूस होती है। वो सारा इवेपोरेशन की वजह से होती है। तो ये ठंडक क्यों महसूस होती है, इसकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, इसकी फिनोमेना समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये बॉडी है, लेट सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर लेट सपोज वाटर के ड्रॉप्स हैं। देखिए, नहाने के बाद जाहिर बात है बेटा, आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी के ऊपर या हमारे स्किन के ऊपर क्या होता है, इस तरह के वाटर के ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, वाटर के ड्रॉप्स होते हैं। अब ये जो ड्रॉप है ना बेटा, पानी का जो ड्रॉप है, इसमें बहुत सारे
ठीक है ना, मिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ड्रॉप के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकती है ना, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर वो ड्रॉप बना सकता है। अब इस ड्रॉप के सरफेस के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो एस्केप कर जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। कहां पे एस्केप कर जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप कर जाता है। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो निकल जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाती है वो मॉलिक्यूल रह जाती है जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है। अब उन मॉलिक्यूल ने भी क्या करना है? इवेपोरेट तो करना है, तो वो अपने सराउंडिंग से या फिर आपकी बॉडी के अंदर से हीट को क्या करना शुरू कर देता है? एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आपकी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के जब ये एस्केप कर जाता है, एस्केप कर जाता है, या इसमें हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन करता है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? आपके बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, कम हो गया। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएंगे ना बेटा, तो आपको क्या महसूस होती है? सेंस ऑफ कूलिंग महसूस होती है, आपको ठंडक महसूस होती है। इसको कहा जाता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सो व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? ठीक है, हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग बिकॉज, ऐसा क्यों होता है बेटा? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स having high kinetic energy escape and leaving behind the molecules having low kinetic energy। ठीक है, ये जो बात मैंने आपको समझा दिया, इसी को मैं आपको लिख रहा हूं। The molecules having low kinetic energy, absorb, क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी, या बॉडी भी कह सकते हैं, या इवन और सराउंडिंग। as a result the temperature of a body या surrounding decreases and we feel a sense of क्या है बेटा? कूलिंग। ठीक है, और हमें सेंस ऑफ कूलिंग महसूस होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो ये था बेटा इवेपोरेशन प्रोसेस, जो मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दिया सारा। इसके बाद एक फैक्टर है, देखिए इवेपोरेशन के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करती है, जिसमें एक तो आपके पास सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर का भी जो इफेक्ट है, ये भी इवेपोरेशन के रेट के ऊपर इफेक्ट करती है। ज्यादा टेम्परेचर हो तो ज्यादा इवेपोरेशन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, अगर आप क्लोथ को ड्राई करें धोने के बाद, तो गर्मियों में अगर आप देखें तो समर में जल्दी जो है क्लोथ ड्राई हो जाती है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। लेकिन सर्दियों में इवेपोरेशन तो होती है, लेकिन रेट बहुत स्लो होती है। तो ये भी टेम्परेचर भी इसमें है। इसके अलावा बेटा एक फैक्टर उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, दैट इज द प्रेशर। तो हमने उसी प्रेशर को जरा यहाँ पे डिस्कस करना है। इससे पहले बेटा कुछ एग्जांपल अगर हम कोड करें ना, इवेपोरेशन प्रोसेस के कुछ एग्जांपल कोड करें, तो बेटा एक एग्जांपल बड़ा फेमस है, आपको मैंने अभी बता दिया कि ड्राइंग ऑफ क्लोथ, ठीक है, इज द इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या है? ड्राइंग ऑफ क्लोथ, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह से बेटा स्वेटिंग है ना, पसीना आना भी क्या है? इवेपोरेशन है। तो बहरहाल ये एक आध एग्जांपल मैंने दे दिया। इसके बाद मैं फैक्टर को यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट इवेपोरेशन के ऊपर। देखिए याद रखिएगा बेटा
कि एवेपोरेशन के ऊपर ना बेटा प्रेशर क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर हाई प्रेशर हो तो एवेपोरेशन कम हो जाती है, ठीक है, और अगर लो प्रेशर हो तो क्या होता है बेटा, एवेपोरेशन हाई हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता है बेटा, अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट करती है। मतलब अगर हम इवेपोरेशन फिनोमेना देखें, ठीक है, तो इवेपोरेशन को अगर हम प्रेशर के साथ लिंक करें तो बेटा याद रखिएगा ये इनवर्स रिलेशन होगा किसके साथ, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा ना बेटा इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ कि बेटा ये हमारे पास एक कंटेनर है और मैं यहाँ पे दो कंटेनर बना के दोनों को समराइज कर देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा कंटेनर है बेटा। अच्छा, अब इस दोनों कंटेनर में साइज थोड़ा सा चेंज हो गया है बाहर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेटा ये क्या है, हमारा लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है यहाँ पे। अच्छा जी, अब होगा क्या बेटा, देखिए अगर हमारे लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है, लेट्स से कि यहाँ पे मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि इस तरह से लो प्रेशर है, लो प्रेशर, और यहाँ पे अगर हम देखें ना, फॉर एग्जांपल कुछ ज्यादा प्रेशर लगा लेते, चले ज्यादा, इसको हम जरा समझाने के लिए कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर। अब आप पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, देखिए अब सरफेस के मॉलिक्यूल ने क्या करना था, एस्केप करना था। तो यहाँ पे लो प्रेशर है तो स्केपिंग वाला प्रोसेस ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है, इवेपोरेशन क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, तो स्केपिंग मुश्किल हो जाएगा लिक्विड मॉलिक्यूल को। कम प्रेशर होगा, स्केपिंग आसानी से होगी, तो इवेपोरेशन भी हाई होगा। तो हम यहाँ पे दो हेडिंग बनाएंगे, एक हेडिंग बनाएंगे बेटा क्या, लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, और दूसरा हेडिंग हम बनाएंगे बेटा इसमें क्या, दूसरा हेडिंग हम बनाएंगे हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर एंड इवेपोरेशन। ये दो हेडिंग हम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं दोनों को जल्दी से वाइंड अप करता हूं बेटा। अभी मैंने आपको सारा समझा दिया है, यहाँ पे फिनोमेना बस जल्दी से इसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखिए लो प्रेशर होगा तो मैंने अभी आपको कहा क्या होगा बेटा, लो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, एट लो एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा भाई, लो एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि हाई हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। रीजन क्या होगा बेटा इसका, रीजन क्या होगा, अगर मैं इसके रीजन को पॉइंट में लिखूं यहाँ पे, रीजन क्या होगा बेटा इसमें, तो हम सिंपल कह सकते हैं लो प्रेशर होगा तो क्या होगा बेटा कि एक, अगर लो प्रेशर हो, लो प्रेशर हो तो क्या होगा बेटा, लो प्रेशर हो तो चांस ऑफ escaping a surface molecule, हाई सरफेस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा बेटा, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, इसमें आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें एग्जांपल अगर आप देखें ना बेटा, तो हाई एल्टीट्यूड के अंदर क्या होती है, जितने भी हाई एल्टीट्यूड, जैसे कि हमारा इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है कराची से ज्यादा हाई होता है। देखिए कराची में अगर आप देखिए
तो सी लेवल पे अगर हम जाके देखें तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा बेटा, वहां पे इवेपोरेशन के रेट कम होगा। हमारे यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो यहाँ मैं बेसिकली स्कर्दू में हूँ, तो यहाँ स्कर्दू में भी हमारे यहाँ पे काफी हाइट है, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो जब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा ना बेटा, तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एट हाई एल्टीट्यूड क्या होगा बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। ठीक है, ये हाई होता है। ठीक है बेटा, पॉइंट आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर में इसका उलट हो जाएगा ना। ठीक है, एट हाई प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, हाई प्रेशर मींस एक्सटर्नल प्रेशर है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो। इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी भी रीजन अभी आपको मैंने बता दिया बेटा कि यहाँ पे क्या है, सेम है रीजन। यहाँ पे भी हम इसको रीजन को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर हाई प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा, यस हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर अगर हो तो क्या हो जाएगा बेटा, चांस ऑफ escaping a surface molecule क्या हो जाती है, सरफेस मॉलिक्यूल कम हो जाती है ना, सरफेस मॉलिक्यूल डिक्रीज। जब ये डिक्रीज होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, एज डिक्रीज, या इसको हम कह सकते हैं कि लो कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगा। ठीक है, लो हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बेटा प्रेशर कुकर, है ना। आप लोगों ने देखा होगा प्रेशर कुकर के अंदर क्या होगा बेटा, प्रेशर कुकर के अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होती है, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर होता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, तो फिर उस मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो वो जब ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो बेसिकली उसमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो स्लो होने की वजह से ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो खाना वगैरह वो अच्छी तरह से पक जाती है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा इवेपोरेशन। तो आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। ये इवेपोरेशन था बेटा। इसके बाद अगला हमारा बॉइलिंग होगा, उसमें भी हम सेम इसी तरह से पढ़ेंगे, उसका प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये सीरीज हमारा चल रहा है। इंशाल्लाह फिर ये चैप्टर भी हमारा एंडिंग की तरफ आ गया, तो इंशाल्लाह बेटा आई होप सो कि आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल है बेटा या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।